नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे क्योंकि आपको पता ही है कि परसों न्यूज़पेपर में निकला था कि 85,000 शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फंस चुका है। एंड कल जो है माननीय योगी जी बीआईटी कॉलेज में गए थे रोजगार मेला में, तो वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। वीडियो की क्लिप आपने स्टार्टिंग में जो देखी होगी, अभी मैं उसको यहाँ पर लगाऊंगी तो आप डिटेल में समझेंगे, फिर हम बात करेंगे डिटेल में, ताकि आपको पहले अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है, और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी, और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था। तो देखिए, आपने वीडियोस तो देख ही लिया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आने वाले समय में सच में शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो इतना मैं कहूँगी कि आपको अपनी तैयारी हमेशा करते रहनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर इन्होंने बोला है कि आपको 2 साल में 2 लाख शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है, तो इसमें शिक्षक भर्ती तो जरूर होगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी किस किस पद पर आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बीपीएससी, टीआरई या फिर केवीएस की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीटेट का, तो वो आपको कंटिन्यू ही रखना है, क्योंकि जब तक सुपर टेट का ऑफिशियली हमारे पास कुछ अपडेट नहीं आएगा, तब तक हम इस पर एकदम जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका कहीं और पे भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस साल आने ही वाला है केवीएस हो गया या बीपीएससी हो गया, अगर आपका इसमें हो जाता है और उसके बाद में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब शिक्षक भर्ती आएगी सुपर टेट, तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो ये तो एकदम मत सोच लेना कि अभी जस्ट आने वाली है। वैसे इनकी वीडियोस देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस आगे आने वाले 2 से 3 महीने में ही जारी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर इन्होंने बोला है तो शिक्षक भर्ती भी जरूर आएगी। उस 2 लाख में अलग अलग विभाग में जो है आपको देखने को मिलेगा। इवन जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि पूछ रहे थे कि क्या 6 to 8 का आएगा, टीजीटी का आएगा, तो जी हाँ, आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। आपको हर दिन प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट करना है। और जैसा कि आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो देखिए टेक्स्ट बुक पे सेल भी आ चुकी है, आप ले सकते हो। 527 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी सस्ता करने के लिए आप GKC कोड यूज कर लेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक तो हर एक स्टूडेंट्स ही यूज करते हैं जब भी वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर वगैरह एकदम सही होता है, कुछ गलत नहीं होता है। साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलता है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, फोन में रख सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और हर एक एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम्स के आपको टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो GKC कोड यूज कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो फंस चुका है कोर्ट में। अब हाईकोर्ट का आदेश तो मान लिया है, योगी जी ने बोला है कि नहीं, जो भी हाईकोर्ट का आदेश आया है हम उसे ही मानेंगे। बट जो अभ्यर्थी ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा जो है, आपको पता ही है कि अगर कुछ अभ्यर्थी अंदर जाएंगे तो कुछ लोगों को तो बाहर आना ही होगा, क्योंकि 69,000 में एक भी एक्स्ट्रा अगर पद जोड़ेंगे तो आपको भी पता है नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आंदोलन स्टार्ट होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि नौकरी कर रहे हैं वो अब जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। अब कहीं ना कहीं ये जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट नहीं आएगा ना, तब तक ये मामला जो है क्लियर नहीं होगा। क्योंकि संदीप सिंह सर ने जो है ट्वीट करके, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम 24 घंटे में कोई लिस्ट जारी नहीं करेंगे, हमारे पास 3 महीने का समय है, हम आराम से सब कुछ डिटेल, मतलब अच्छे से सब कुछ देख के किस तरीके से क्या करना है, तभी जाकर लिस्ट आएगी। तो इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ था कि उनको भी हटाया गया, और अगर इसमें गलत तरीके से हुआ है, आरक्षण को एकदम से इग्नोर कर दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा तो कुछ लोग बाहर भी आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर शिक्षक भर्ती का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है विधानसभा का चुनाव
चुनाव भी है, बट उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब तक न्यूज़पेपर में निकल गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फंसा हुआ है, 85,000 शिक्षक भर्ती आएगी। देखो न्यूज़पेपर में ना तो हर दिन निकलता है, इतने सालों से कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 85,000, 51,000, तो हम न्यूज़पेपर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि कल योगी जी ने आदेश दिया है, BIT कॉलेज में जब वो रोजगार मेले में गए थे, तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर की है कि सबसे पहले तो जो लोग भी आज से ही, उन्होंने तो ये बोला कि आज से ही हमने जो है काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज से आपको पता ही है पुलिस वाला एग्जाम है जिसमें 40 से 60,000 के आसपास है, तो आज से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया और आने वाले 2 साल में वो 2 लाख नौकरियां देंगे, वो भी सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी का मतलब क्या है, शिक्षक भर्ती उसमें 100% कन्फर्म है, कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती तो जरूर आएगी। तो जितने भी सीटेट वाले हैं आप अपनी तैयारी करते रहो। सीटेट दिसंबर अगर आपका पास नहीं होता है और उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी तो आपके भी मन में एक रिग्रेट रहेगा, क्योंकि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी वो एक तरीके का लास्ट ही समझो, क्योंकि एक बार आ जाता है फिर ये 5 साल तक आता ही नहीं है। ठीक है, तो सीटेट तो आपको हर हाल में पास करना है। आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके पूछिए किस तरीके से पास करना है, सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस भी होती हैं, इवन पेपर 2 सोशल साइंस के मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, और वो भी इतने कम मिनिमम प्राइस पे कि जिनको पैसे की दिक्कत है वो भी नोट्स ले सकें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया या कुछ लोग भी इसमें जो जुगाड़ वगैरह करते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनको जेल में भेज दिया जाएगा। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए, ये नकल वगैरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार फिर री एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने देखा ही है। अब यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट, BEd, DEled इन लोगों को मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपका सीटेट पास हो जाता है तो आपको यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीटेट पास कर लो, ताकि जब भी सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी उसमें DEled वाले अप्लाई करेंगे। अगर 6 to 8 की वैकेंसीज आती है, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो उसमें फिर BEd वाले भी जाएंगे, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड TGT का एग्ज़ाम करना ही है। हर एक विभाग में आएगा नई शिक्षक भर्ती। आपको इस साल तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी ये 69,000 का ही मामला फंसा हुआ है, हो सकता है 2025 में, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इस साल के लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आवेदन वगैरह जो भी है सब कुछ विज्ञापन में ही क्लियर होगा कि कब आवेदन करना है, किस किस विभाग में आ रहा है, एग्जाम की डेट क्या होगी। वैसे तो कैलेंडर जारी करने के लिए बोल दिया गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, बट कैलेंडर भी नहीं आया है। अभी अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही परीक्षा नियंत्रक की। तो इन लोगों की भी नियुक्तियां होनी बाकी हैं। जब ये हो जाएगी तभी जाकर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तो क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ये इस चीज़ का आंसर आप जरूर करें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 1 महीने जो है बाद आएगी और आप आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे और 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स सीटेट, यूपीटेट पास करके बैठे हुए हैं। इवन जो बिहार में भी जो जा चुके हैं वो भी दोबारा से आएंगे, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। अगर इन्होंने बोला है 2 लाख भर्तियाँ आएंगी तो उसमें से शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।